दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो इजराइल का सच्चा साथी है और हर दुख सुख की घड़ी में वो इजराइल के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और दोस्तों, इसी बात से खुश होकर इजराइल भारत का फैन हो चुका है और उसने भारत को इनाम के रूप में पाकिस्तान में अपने F-35 लड़ाकू विमान घुसा दिए हैं। जिसके बाद दोस्तों, इमरान खान तो क्या, चीन के तानाशाह जिनपिंग के भी होश उड़ चुके हैं। और दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको सब कुछ। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्लासिक इंडियन पॉलिटिक्स। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप यही कहने वाले हैं, इजराइल की विपक्षी पार्टियों को तो पता था कि बेंजामिन नेतन्याहू एक कट्टर राष्ट्रवादी हैं। आज की तारीख में उन्हें सत्ता से हटाना लगभग नामुमकिन है। अगर आज इलेक्शन किए जाएं तो नेतन्याहू भारी बहुमत के साथ वापस आएंगे। ऐसे में नेतन्याहू को हटाने के लिए इजराइल के विपक्षी पार्टियों ने लोहे को लोहे से काटने वाली रणनीति अपनाई। बेंजामिन नेतन्याहू के सामने उन्होंने नेतन्याहू से भी कई गुना ज्यादा राष्ट्रवादी खड़ा कर दिया। और दोस्तों, ये कितना ज्यादा कट्टर राष्ट्रवादी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर नेतन्याहू को आप राष्ट्रवाद के मामले में 100 नंबर देंगे तो इस नए व्यक्ति नफ्ताली बेनेट को देने होंगे 1000 नंबर। यानी कि नेतन्याहू से 10 गुना ज्यादा कट्टर राष्ट्रवादी है नफ्ताली बेनेट। अब दोस्तों, नफ्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेने वाले हैं। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो वहां की संसद है, जिसे नेसेट कहा जाता है, उसमें मात्र 120 सीट हैं और 61 सीट चाहिए वहां पर बहुमत साबित करने के लिए। नफ्ताली बेनेट की पार्टी के पास मात्र 7 सीटें हैं। इसके बावजूद वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों, आप इसी से समझ सकते हैं कि नेतन्याहू के जो विरोधी हैं कितने डेस्परेट हैं उन्हें सत्ता से हटाने के लिए, क्योंकि नेतन्याहू दशकों से यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते आए हैं और काफी लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का उनका रिकॉर्ड भी रहा है। वहीं दोस्तों, जो नफ्ताली बेनेट हैं, अगर उसकी बात करें तो यकीन मानिए कि बहुत ही कट्टर आदमी है। वो तो बल्कि ये तक कह चुके हैं कि जो हमारे विरोधी देश हैं, जिसे उन्होंने एक बार कहा था कि पाकिस्तान हमारा विरोध करता है, हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम पाकिस्तान को उसके घर के अंदर घुसकर मार सकते हैं, तो हम ऐसा करते क्यों नहीं? पाकिस्तान जैसे देशों को सबक क्यों नहीं सिखाते? और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान का तो उन्हें धुर विरोधी माना जाता है। और इतना ही नहीं, जितना ज्यादा विरोध वो पाकिस्तान का करते हैं उतना ही ज्यादा समर्थन वो भारत का करते हैं। भारत और इजराइल के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए वो हमेशा लॉबिंग करते आए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा है कि जो गाजा पट्टी है और फिलिस्तीन है, इसे हमें जल्द से जल्द कब्जाना चाहिए। और जो ग्रेटर इजराइल का सपना है, उसे लेकर भी खुलेआम बयान देते हैं। यानी कि एक तरीके से ये धुर दक्षिणपंथी है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें क्या इजराइल वाकई पाकिस्तान के अंदर घुसकर मार सकता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सच है। इजराइल ने पिछले साल अपने F-35 लड़ाकू विमानों को ईरान के अंदर घुसा दिया था और ईरान को पता भी नहीं चला था। और उसे लेकर दोस्तों आर्टिकल भी छपे थे, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और इसके बाद ईरान में काफी बवाल मचा था। ईरान के जो टॉप कमांडर थे उन्हें हटा दिया गया था ईरान की तरफ से, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वो आए और कब चले गए। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि F-35 एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और उसे पकड़ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर F-35 भी जा सकते हैं, क्योंकि ईरान पाकिस्तान बिल्कुल बराबर ही पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर इजराइल की एयरफोर्स बहुत कुछ कर सकती है, उनकी कैपेसिटी है। वहीं अगर बात करें कि पाकिस्तान इसके जवाब में क्या करेगा, तो दोस्तों कुछ नहीं। ऐसी कोई मिसाइल उसके पास नहीं है, ऐसी कोई कैपेसिटी उसके पास नहीं है कि वो इजराइल को हिट कर सके। आज तक इजराइल को ईरान हिट नहीं कर पाया, तो क्या पाकिस्तान कर पाएगा? और दोस्तों, नफ्ताली बेनेट का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो अपने आप में बहुत कुछ साबित करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उन्हें जो कोई भी टास्क दिया गया, उन्होंने हमेशा उसे अंजाम तक पहुंचाया है। और पॉलिटिशियन बनने से पहले वो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन बिजनेसमैन बनने से पहले वो एक कमांडो रहे हैं इजरायली फोर्स के। वहीं अगर भारत के प्रोस्पेक्टिव से बात की जाए तो चाहे नफ्ताली बेनेट रहें या फिर बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल और भारत के जो संबंध हैं वो नई ऊंचाइयों तक जाते रहेंगे। भारत को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस बात पर आपका क्या मानना है। वहीं दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, फिलिस्तीन विवाद को लेकर इजराइल और हमास के बीच जो 11 दिनों की जंग हुई, इसे लेकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में सभी मुस्लिम देशों ने एकजुटता दिखाकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया और इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। और इस प्रस्ताव को पारित करने के मतदान के बाद अब सभी इजराइल विरोधी देशों ने अपने सभी मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ जांच करने की मांग की है। और कुछ हद तक मानव अधिकार परिषद भी इजराइल के खिलाफ जांच करने को राजी हो चुका है।
पर इसी बीच भारत ने यहां पर मतदान करने से मना कर दिया था और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल पर तंज कसते हुए कहा कि संघर्ष तो दोनों पक्षों की ओर से हुआ था, तो फिर जांच सिर्फ इजराइल के लिए ही क्यों? हमास ने भी तो बिना सोचे समझे इजराइल पर 4000 से ज्यादा रॉकेट दागे और इजराइल ने तो सिर्फ अपनी जनता को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। तो ऐसे में आप सिर्फ इजराइल को ही दोषी मानकर एक तरफा फैसला क्यों ले रहे हैं? भारत के इस बयान के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूएनएचआरसी को एक ढोंगी संस्था कहा था। लेकिन अब इस मतदान को लेकर फिलिस्तीन की ओर से एक बड़ी खबर सुनने को मिली है। दरअसल दोस्तों, कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउसेज की तरफ से यह खबर सुनने को मिली कि भारत ने इजराइल के खिलाफ की गई वोटिंग प्रोसेस से खुद को बाहर रखकर इजराइल की जो इनडायरेक्टली साथ दिया, उस पर फिलिस्तीन की ओर से नाराजगी जताई गई। दरअसल फिलिस्तीन के नेशनल अथॉरिटी ने सीधे भारतीय विदेश मंत्रालय को खत लिखकर कहा कि फिलिस्तीनी लोगों सहित सभी लोगों के लिए मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने के इस महत्वपूर्ण कार्य में भारत ने गैर हाजिरी दिखाकर अच्छा नहीं किया। भारत ने इस महत्वपूर्ण और जवाबदेही कार्रवाई से खुद को बाहर रखकर न्याय और शांति के मामले में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में शामिल होने का एक सुनहरा अवसर गंवा दिया। फिलिस्तीन के मुताबिक भारत जिस इजराइल का समर्थन कर रहा है, उसने एक बार भी भारत का शुक्रिया अदा नहीं किया। भारत के इस कदम से इजराइल काफी डिसअपॉइंटेड है। हालांकि फिलिस्तीन ने नेशनल अथॉरिटी के बयान के बाद भारत ने भी एक स्टेटमेंट जारी की। भारत ने अपने बयान में कहा कि हम बखूबी जानते हैं कि शांति के रास्ते पर कैसे चला जाता है। भारत की ये नीति ही रही है, लेकिन फिलहाल मानव अधिकार परिषद के जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरफा है। यहाँ गलती सिर्फ इजराइल की नहीं, हमास भी उतना ही जिम्मेदार है। फिर उस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? भारत हमेशा शांति के रास्ते चलता आया है। ऐसे में सिर्फ इजराइल पर जांच बिठाकर आप एक नई जंग का ऐलान कर रहे हो, जो कि कतई ठीक नहीं। भारत की ये नीति रही है कि वो कभी अपने मित्र देशों को बीच रास्ते में छोड़ता नहीं है। इसलिए आप हमें मत सिखाइए कि हमें कैसे काम करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो साफ हो चुकी है, फिलिस्तीन इजराइल को लेकर भारत विरोधी बयानबाजी कर रहा है। मतलब ये साफ है कि भारत अब कहीं ना कहीं इजराइल का ओपनली साथ दे रहा है, जो कि भारत की नई नीति को दर्शाता है। वैसे दोस्तों, आप किसके समर्थक हैं, इजराइल या फिर फिलिस्तीन? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।